लिए आरजे 32 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल ट्रिक से पीएच वैल्यू निकालना। बहुत सारे जो कंपोनेंट हमें दिए हुए हैं उनका क्या करना है बेटा कि सिंपल ट्रिक से आपको चुटकी में क्या निकालना है, पीएच वैल्यू। क्या निकालनी है अपन को, पीएच वैल्यू। पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे किसकी, जो कंपोनेंट हमें दिया हुआ है। एग्जाम की दृष्टि से यह जो टॉपिक है बहुत ही क्या है, सिंपल रहेगा। तो यहां से हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनकी क्या निकालनी है, पीएच वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, पीएच वैल्यू निकालनी। देखो पहले जो हमें दिया हुआ वर्ड है वो है नींबू का रस या नींबू रस, यानी कि लेमन जूस है, उसका क्या निकालना है, हमें पीएच वैल्यू निकालना। इसके लिए हमें क्या है कि एक ट्रिक फॉलो करनी है। क्या करनी है, ट्रिक फॉलो। यानी कि जो हमें जो फिलहाल जो कंपोनेंट दिए हुए है, जो हमारे स्क्रीन पर जो कंपोनेंट है, उनके लिए हमें क्या होगा कि उनके जो नाम होते हैं उनके हिंदी अक्षरों को क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं। क्या करते हैं, हिंदी अक्षरों को काउंट करते हैं। काउंट करेंगे, देखो भाई, हिंदी वर्ड्स को गिनने पर प्राप्त मान उस कंपाउंड के लिए बेटा क्या होगा, पीएच मान होगा। क्या होगा, पीएच मान होगा। यानी कि हिंदी वर्डों को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, तो हमारे सामने क्या आएगा, जो मान प्राप्त होगा वो जो स्क्रीन पर दिए हुए जो कंपोनेंट है उसके लिए क्या रहेगा, पीएच मान रहेगा। काउंट करके देखते हैं। नींबू रस यानी कि नींबू का रस है, जो लेमन जूस की है उसकी पीएच कितनी होगी, नींबू काउंट करो, 1 2 वर्ड है और आगे 1 2, यानी कि 1 2 नींबू 1 और 2, और यहाँ पर रस है जो क्या है 1 2। तो हमारे जो नींबू रस या फिर मैं बोलूं कि जो लेमन जूस होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी हो गई, 2। नींबू 2 हो गए, पॉइंट रस कितना हो गया, 2 है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है, 2.2 या 2.3 या 2.3। तो इसका आंसर क्या रहेगा, हिंदी के वर्डों को गिनना है, मात्र क्या करना है, हिंदी के वर्डों को गिनना है। देखो लिखा हुआ है कि हिंदी के वर्ड को गिनने पर प्राप्त मान क्या कहलाता है, स्क्रीन पर दिए हुए जो कंपोनेंट है उसके लिए पीएच मान होगा। तो यहाँ पर हमने क्या काउंट किया, सिर्फ इनको काउंट किया है कि नींबू 2 है और रस कितना हो गया, 2 है। तो यानी कि हमारे जो आंसर आ रहा है 2.2 से 2.3 है, जो इसका क्या है, पीएच वैल्यू है। क्या है, पीएच वैल्यू। देखो काउंट करो, सिरका क्या है, सिरका। देखो भाई ध्यान से, सिरके के लिए जो हमारा जो वैल्यू क्या रहेगा, 1 2 3 है, तो 3 है तो कितना रहेगा, 3.0, यानी कि इसके लिए जो पीएच मान है हमारा क्या रहेगा 3.0। टमाटर के लिए काउंट करते हैं, टोमेटो के लिए जो हम काउंट करेंगे क्या होगा, 1 2 3 4 टमाटर, तो कितना हो गया है 4.0। कितना हो गया 4.0, या मैं बोलूं कि 4.1। इसके लिए जो पीएच मान है 4.0 या 4.1 हो गया है। अमरूद के लिए काउंट करो, किसके लिए, अमरूद के लिए काउंट करो, 1 2 3 4। तो अमरूद के लिए जो पीएच मान है हमारे लिए क्या होगा, 4.0। इसके लिए मैं बोलूं कि अभी अल्कोहल का भी हम क्या करेंगे, याद करेंगे। यानी कि मैं बोलूं शराब, क्या है, शराब के लिए जो पीएच मान है हमारे सामने देखो निकाल कर देखते हैं। तो 1 2 3 यानी कि 3.0, या मैं बोलूं कि इसके लिए जो मान होता है 2.8 होता है। कितना होता है, 2.8 होता है। इस प्रकार से हम हिंदी वर्णमाला को जो काउंट करके जो दिए हुए कंपोनेंट है उसका क्या निकाल सकते हैं, पीएच मान निकाल सकते हैं। क्या अब जो स्क्रीन पर दिए हुए जो कंपोनेंट है उसके लिए हम क्या है, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। यानी कि इंग्लिश वर्ड को काउंट करके जो हम है दिए हुए स्क्रीन पर जो कंपोनेंट है उनकी क्या निकालेंगे, पीएच निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पीएच निकालेंगे। देखो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, क्या है कि यहां पर दिए हुए जो कंपोनेंट है उसके लिए
क्या करना है, इंग्लिश वर्ड गिनने पर प्राप्त मान, इन कंपोनेंट्स के लिए क्या होगा, वो पीएच मान होगा। क्या होगा, पीएच मान होगा। काउंट करो। अब यहाँ पर जो हमें स्क्रीन पे दिया हुआ जो पहला कंपोनेंट है वो क्या है, सोडा है। क्या है, सोडा। सोडा में देखो कितने इंग्लिश के वर्ड कितने हैं, SODA, SODA। काउंट करो, 1 2 3 4। तो इसकी पीएच कितनी होगी, 4.0। अब मैं बात करूं जो दही होता है, कर्ड होता है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी रहेगी, काउंट करो, 1 2 3 4। कर्ड के लिए, कर्ड में कितने अक्षर है, 4 है, तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 4.0। अंडे की सफेदिया बोलो कि व्हाइट एग्स को जो होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी रहेगी, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके लिए क्या रहेगा, 8.0। तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 8 होगी। इसके साथ में मैं बात करूं, सागर जो जल होता है, सा वाटर होता है, उसके लिए देखो, सा यानी सागर और वाटर यानी जल। तो यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 8.0। तो इसका पीएच मान कितना होगा, 8.0 होगा। अब यहाँ पर मूत्र होता है, जो ह्यूमन मूत्र की बात करेंगे, यूरिन की मैं बात करूंगा, तो यूरिन में कितने अक्षर काउंट होंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका पीएच मान होगा। काउंट करो, यूरिनल में 1 2 3 4 5 6। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं 6.0, इसका पीएच मान कितना होगा, 6.0 होगा। इस प्रकार हम जो स्क्रीन पर दिए हुए जो कंपोनेंट हमें दिए हुए है उनका इंग्लिश टर्मिनोलॉजी क्या करते हैं, काउंट करते हैं, और जो मान हमें प्राप्त होता है वो उनके लिए क्या होता है, पीएच मान होता है। क्या होता है, पीएच मान होता है। अब जो स्क्रीन पर दिए हुए जो कंपोनेंट है उनकी क्या है, पीएच वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, इनमें क्या करते हैं कि जो इंग्लिश वर्ड है और हिंदी वर्ड, यानी कि हिंदी वर्ड है प्लस ऐड किया जाता है उसमें किसको, इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश यानी वर्ड्स को गिनने पर प्राप्त मान क्या है, प्राप्त मान, इनके लिए क्या रहेगा, पीएच मान रहेगा। क्या रहेगा, पीएच मान रहेगा। क्योंकि जो स्क्रीन पर अब जो कंपोनेंट दिए हुए हैं, जो इस ट्रिक को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, इसके दौरान आप चुटकी में से क्या निकाल सकते हैं, चुटकी भर मिनट में क्या निकाल सकते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट के क्या निकाल सकते हैं, आप पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। देखो काउंट करो, वाटर और जल, जल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वाटर बोलते हैं। काउंट करो, 1 2 2 तो ये है हिंदी वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5, और 5 इसकी क्या है, इंग्लिश वर्ड है। काउंट करो दोनों को ऐड करके, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका जो वैल्यू है वो क्या आएगा, 7 आएगा। यानी कि प्योर वाटर यानी कि शुद्ध वाटर होता है, तब जो फ्रेश वाटर होता है उसके लिए जो वाटर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पीएच वैल्यू क्या होती है, 7.0 होती है। क्या होती है, 7.0 होती है। आंसू यानी कि टीएच की मैं बात करूं तो देखो काउंट करना, देखो आंसू 1 2, यानी कि इसमें 2 तो हिंदी वर्ड है, और टीएच 1 2 3 4 5, यानी कि 5 इसमें क्या है, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है। तो दोनों को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसकी जो पीएच वैल्यू क्या रहेगी, 7.0। क्या रहेगी, 7.0। अब दूध की निकालते हैं हम, जो फ्रेश दूध होता है यानी कि ताजा दूध होता है उसकी पीएच वैल्यू निकालेंगे। तो पहले 1 2 3 4 5 6, यानी मैं बोलूं कि ताजा दूध होता है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 6.0। क्या रहेगी, 6.0 रहेगी। अब देखो आगे ब्लड की निकालते हैं, 1 2 3 4 5, यानी ब्लड में कितने होंगे, 5 हो गए हैं। अब 1 2 7, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 7.4। कितनी होती है, 7.4 होती है। कितनी होती है रक्त की, 7.4 होती है। इस प्रकार हम सिंपल ट्रिक से बहुत सारे जो कंपोनेंट है उनकी पीएच वैल्यू यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और ऐसे सिंपल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो को क्या करो, शेयर एंड लाइक करो।